बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पुलिस तशद्दुद के ज़रिए किए गए इतराफ़ जुर्म के हवाले से है। अदालतों में बहुत सारे मुल्ज़िमान हमें मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हम एक FIR में पुलिस को मतलूब थे, तो पुलिस ने हमें गिरफ़्तार करने के बाद हिरासत में इतना तशद्दुद किया या ब्लैकमेलिंग की या वट एवर कोई प्रॉमिस किया और हमसे जो है उन्होंने 30, 25, 40 जो और वारदातें थी उनका इतराफ़ जुर्म करवा लिया है और अब हमें मज़ीद 30 FIRs में नॉमिनेट कर दिया है। तो हमने ये जुर्म नहीं किए हुए, पुलिस ने तशद्दुद करके हमसे ये इतराफ़ जुर्म करवाए हैं, तो क्या इन केसेस में हमारी ज़मानत हो जाएगी, जान छूट जाएगी और इन केसेस की क्या फ़ेट होगी। तो इस हवाले से आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून को डिस्कस करेंगे कि कौन सा कानून इस चीज़ को डील करता है और आया कानून के मुताबिक अगर पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो कन्फेशन करवा लेते हैं आपसे, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन वो आपसे करवा लेते हैं कस्टडी के दौरान, तो उसकी क्या कानूनी वैल्यू होगी। और कन्फेशन जो है इसके अलावा किसी और तरीके से भी हो सकती है, तो उसकी क्या कानूनी वैल्यू होगी। तो जी जब भी हम कन्फेशन के हवाले से चीज़ों को देखते हैं तो इसकी एविडेंस की वैल्यू को देखा जाता है कि आया अगर कोई एतराफ़ जुर्म कर रहा है तो उसकी कानूनी तौर पर वैल्यू क्या है। इस हवाले से जो मुतलका कानून है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है। इस कानून के आर्टिकल 37, 38, 39 और 40 ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये एतराफ़ जुर्म कन्फेशन के हवाले से डील करते हैं। कन्फेशन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक जुडिशल कन्फेशन होती है और एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होती है। सबसे पहले आप जुडिशल कन्फेशन को देख लें। जुडिशल कन्फेशन ये होती है कि कोई भी मुल्ज़िम अपना विलफुली जाके पुलिस को कहता है कि जी यहाँ पुलिस की कस्टडी में है, तो पुलिस को कहता है जी मैं जज के सामने जो है इतराफ़ जुर्म करना चाहता हूँ कि मैंने ये काम किया या मेरे साथ फ़लाँ लोग शामिल थे, मेरा इसमें रोल नहीं है, या जो भी वट एवर वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है। तो वो स्टेटमेंट वो अगर बिफोर दी कोर्ट जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाता है तो ऐसी स्टेटमेंट जो होती है, ऐसा इतराफ़ जुर्म जो होता है, इसको जुडिशल कन्फेशन कहा जाता है। और जुडिशल कन्फेशन जो होती है वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है और जुडिशल कन्फेशन की बेस पर आपको सज़ाएँ हो जाती हैं। लिहाजा जुडिशल कन्फेशन जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। पुलिस आपको हीले बहाने से या बहला फुसला के या पुरतशद्दुद रवैये से किसी भी तरीके से अगर आपको जज के सामने जो है वो कन्फेशन इतराफ़ जुर्म के लिए आमादा कर लेती है, तो कभी भी ऐसा काम ना करें। पुलिस अगर आपको आमादा करके मजिस्ट्रेट के पास ले आती है तो आप जज को बता सकते हैं कि जी ये मुझे तशद्दुद या जिस भी ज़रिए से वो आपको ब्लैकमेल करके उन्होंने आपको आमादा किया है इतराफ़ जुर्म के लिए, वो आप जज को बता दें। जज आपकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करेगा और आपको मज़ीद पुलिस कस्टडी में भी नहीं रहने देगा, बल्कि जुडिशल कर दिया जाएगा। अब जो दूसरी टाइप है वो है जी एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। आर्टिकल 38 और 39 जो है वो इस हवाले से हैं कि पुलिस ऑफिशल्स के सामने ज़ेरे हिरासत कोई मुल्ज़िम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्ज़िम है, उसको चोरी के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया शक की बिना पर, उसको मारपीट की, तशद्दुद किया और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल किया या उसके साथ वादा किया कि आप ये वाले जुराइम का एतराफ़ जुर्म कर लें तो हम आपकी जान छुड़वा देंगे, आपको FIR में नॉमिनेट नहीं करेंगे। ऐसे झूठे बहाने या वादे करके उन्होंने मुल्ज़िम से जो है वो एतराफ़ जुर्म करवा लिया। अब उस एतराफ़ जुर्म की बेस पे वो मुल्ज़िम को कोर्ट में ले आते हैं कि जी इसने इंकशाफ कर दिया है और इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, उसको 10 FIRs में नॉमिनेट कर लिया तशद्दुद करके। इस हवाले से अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा मामला हो जाए कि पुलिस उसको तशद्दुद या डरा धमका के कि जी एतराफ़ जुर्म कर ले, तो पुलिस के सामने किए गए एतराफ़ जुर्म की कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 38 और 39 के मुताबिक ऐसा कोई भी एतराफ़ी बयान, एतराफ़ जुर्म जो पुलिस कस्टडी में किया जाए उसको मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ किसी भी फोरम पर यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी अदालत में यूज़ नहीं किया जा सकता। आज तक ऐसे किसी भी एतराफ़ी बयान की बदौलत किसी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं
वो इस एतराफ़ी बयान को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि कानून क्लियरली ये बताता है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी को तशद्दुद या किसी और हीले बहाने से उसे एतराफ़ जुर्म करवा लिया जाए तो वो कानून की नज़र में ज़ीरो वैल्यू है। इस एविडेंस को कानून बिल्कुल नहीं मानता। लिहाजा अगर कोई पुलिस या कोई और एजेंसी जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो आपको तशद्दुद या किसी और तरीके से आपसे एतराफ़ जुर्म करवा ले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल कलां को ट्रायल में, बल्कि बेल स्टेज पे ही आपकी बेल हो जाती है, क्योंकि एतराफ़ जुर्म को कोई अदालत मानती नहीं है जो पुलिस के सामने किया जाए। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई एतराफ़ी बयान पुलिस या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ले ले तो उस पर बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं जाएगा और आप जो हैं वो उस मुकदमे से ईज़िली निकल जाएंगे। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।